हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लॉन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, लेक्चर नंबर 4। हम लोग इस टॉपिक को अक्सर हमने देखा है कि बच्चे इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो बच्चे जा कर के कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में वो अटक जाते हैं कि पता नहीं इसमें क्या आ गया, और कहीं ना कहीं वो उसमें क्वेश्चन को सोल्व करने में मिस्टेक कर देते हैं। तो आज हम उसकी कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और उनका सॉल्यूशन भी आपको शो करेंगे। देखिए क्या है। पहला है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। कोई भी पार्टनर जब किसी पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है तो उसमें क्या कंडीशन आती है। व्हेन ए पार्टनर गिव्स द लोन टू द फर्म, ही शैल गेट इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट एज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड और एज एग्रीड। अगर कोई पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन देता है तो उस लोन पर उस पार्टनर को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीमेंट हुआ है उससे, या डीड में जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट उसको मिलेगा। बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर कहीं पर पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस कंडीशन में द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा एंड द लैंडिंग पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। उस कंडीशन में जिस पार्टनर ने लोन दिया है उस पार्टनर को 6% पर एनम का इंटरेस्ट उस अमाउंट पर जो उसने एज ए लोन दिया है उस पर रिसीव होगा। उसका क्या नेचर है, इंटरेस्ट ऑन लोन का नेचर कैसा होता है। इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हमने अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट, मीन्स इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स ए पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉसेज। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, पार्टनर को अपने दिए हुए लोन पर इंटरेस्ट रिसीव होगा, फर्म को चाहे उसमें लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। क्लियर? इसका क्या ट्रीटमेंट है? कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। हाउ इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगर हम जर्नल की बात करते हैं तो सबसे पहले टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उस लोन को, उस पर इंटरेस्ट कैसे है, तो हम एंट्री लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। सबसे पहले प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, उसके बाद उसको क्लोज कर दिया जाएगा। जब क्लोज करेंगे तो एंट्री लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि उस लोन के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से, यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के नाम से शो किया जाएगा। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ज़रा उनको डिस्कस करते हैं। जैसे नंबर 1 है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ए बी सी 3 पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली। ए एंड सी गेव लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2019। ए और सी ने कुछ लोन दिया है 1 अक्टूबर 2019 को, 2 लाख रुपीज़ एंड 3 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। ए ने 2 लाख रुपए दिया है और सी ने 3 लाख रुपए दिया है। इट इज़ एग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम विल बी पेड ऑन लोन। उन्होंने ये डिसीजन लिया हुआ है कि जो भी पार्टनर लोन देगा उस लोन पर उस पार्टनर को 8% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बुक्स ऑफ अकाउंट जो क्लोज होती है वो 31 मार्च को होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड एज ऑन 31 मार्च। इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट अभी नहीं हुआ है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ ए। आपसे पूछा गया है कि जर्नल एंट्रीज बनाइए और जो पार्टनर है ए उसका लोन अकाउंट भी आपसे बनवाया है। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहली बात, जो पार्टनर हैं उन पार्टनर्स ने
फर्म को लोन दिया है, लोन बैंक में आएगा, तो हम जर्नल एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय ए टू लोन बाय बी। सबसे पहले लोन जो पार्टनर्स ने दिया है उस लोन को देने की एंट्री होगी, मीन्स फर्म के पास वो लोन का अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में आया। इसके बाद सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट चार्ज करने की होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लोन बाय ए टू लोन बाय सी। सबसे पहले हमने लोन प्रोवाइड किया, उन्होंने जितना लोन था, जैसे ए का लोन 2 लाख रुपीज़ था, इसमें 8% इन्होंने कहा है कि 8% का लोन है, इंटरेस्ट जो है 8% चार्ज करना है। 2 लाख रुपीज़ पर अगर हम 8% चार्ज करते हैं तो 16,000 रुपीज़ आता है। बट लोन जो दिया गया है वो 1 अक्टूबर को दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट आता है ए का 8,000 रुपीज़। वैसे ही बी का जो लोन था वो 3 लाख रुपीज़ था, 3 लाख रुपीज़ पर अगर 8% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो वो आता है 24,000 रुपीज़। 24,000 का जब हाफ कर देंगे तो 12,000 रुपीज़ आता है। लोन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, उसके बाद हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, तो एंट्री लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। जितना भी लोन था उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ था उस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। लोन अकाउंट कैसे बनाना है, ए का लोन अकाउंट पूछा है। सबसे पहली चीज़, ए ने कुछ लोन दिया था 2 लाख रुपए का, तो वो दिया था इसने 1 अक्टूबर 2019 को। तो सबसे पहले बाय बैंक अकाउंट, जो लोन का अमाउंट इसने दिया था वो 2 लाख रुपीज़ था। फिर इस पर जो इसको इंटरेस्ट दिया जाएगा वो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट, लोन आ गया, इस पर इंटरेस्ट आ गया 8,000 रुपीज़। इसका टोटल हो गया अमाउंट 2,08,000 रुपीज़। इसको आगे ट्रांसफ़र कर देंगे 31 मार्च 2020 को टू बैलेंस CD 2,08,000 रुपीज़। यानी उस पार्टनर का जो अमाउंट था लोन का वो 2 लाख रुपीज़ था। क्वेश्चन में क्लियर बोला हुआ है कि लोन का जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया गया है। जब पे नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो उसके लोन अकाउंट में प्लस हो जाएगा, तो अब उसका टोटल अमाउंट हो गया 2,08,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3 with capitals of rupees 1 lakh and rupees 50,000 respectively। दो पार्टनर हैं, 2 और 3 का रेशो दिया हुआ है, एक की कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है तो दूसरे पार्टनर की कैपिटल 50,000 रुपीज़ है। ऑन 1 अक्टूबर 2019 ए एंड बी गेव लोन ऑफ रुपीज़ 2 लाख एंड रुपीज़ 1 लाख रेस्पेक्टिवली। ए ने 2 लाख रुपए लोन दिया है और बी ने 1 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म को। देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन बाय पार्टनर। इनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा लोन पर इंटरेस्ट के लिए, कोई एग्रीमेंट उनका नहीं है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। आपको प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। 3 केसेस दिए हैं। केस 1 में कहता है इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज़ 30,000। वो कहता है कि अगर फर्म के पास टोटल 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट, तब क्या होगा। केस 2 में कहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज़ 5,000, तब क्या करना है हमें। और थर्ड केस में कहता है इफ लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज़ 10,000, तब क्या करना है। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। सॉल्यूशन में देखिए एज इन द क्वेश्चन देयर इज नो एग्रीमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज अलाउड ऑन लोन बाय पार्टनर बाय द फर्म टू द पार्टनर। देखिए किसी भी पार्टनर को अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, हमने बताया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा जो भी पार्टनर लोन देता है उस लोन पर।
केस 1 में सबसे पहली बात, हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो हमारे पास है 30,000, उसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट किया गया, अगर ए का अमाउंट देखो, ए ने लोन दिया था 2 लाख रुपीज़, उस पर 6% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो आता है 12,000, बट वो 6 मंथ के लिए चार्ज होगा क्योंकि लोन उन्होंने दिया था 1 अक्टूबर को, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट आता है 6,000 रुपीज़। वैसे बी ने 1 लाख रुपीज़ दिया है, इस पर 6% चार्ज करेंगे तो 6,000 रुपीज़ आएगा, और 6 मंथ का चार्ज करेंगे तो 3,000 रुपीज़ आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा आ गया 9,000 रुपीज़। तो 30,000 रुपीज़ हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल था, उसमें से 9,000 रुपीज़ हमने माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा हमारे पास 21,000, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। केस 2 में अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है 5,000 रुपीज़ का। अब इस कंडीशन में हमारे पास में जो इंटरेस्ट ऑन लोन था वो 9,000 रुपीज़ था, 9,000 माइनस किया तो हमारे पास बचता है लॉस 4,000 रुपीज़। अब ये लॉस जो है 4,000 रुपीज़, ये पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर्स जितने भी हैं हमारे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ऐसे ही केस 3, इसमें प्रॉफिट हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं था, इस कंडीशन में हमारे पास था 10,000 रुपीज़ का लॉस। अब हमें 9,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट और पे करना है, तो हमारा टोटल लॉस हो गया 19,000 रुपीज़। अब जब 19,000 रुपीज़ टोटल लॉस हो गया, तो वो टोटल लॉस जो 19,000 है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है अमित एंड अनिल आर पार्टनर्स शेयरिंग profits in the ratio of 3:2. The firm had given a loan to Amit rupees 4 lakh on 1st April 2019. Interest was to be charged at the rate 9% per annum. The firm took a loan of rupees 3 lakh from Anil on 1st October 2019. Before giving effect to the above, the firm incurred a loss of rupees 12,000 for the year ended 31st March 2020. Determine the amount to be transferred to profit and loss appropriation account. अब यहाँ जो प्रॉब्लम आई है, यहाँ दो पार्टनर हैं, एक अमित है और एक अनिल है। कंडीशन ये है कि अमित ने फर्म से लोन लिया हुआ है और अनिल ने फर्म को लोन दिया हुआ है। एक पार्टनर ने लोन लिया हुआ है, दूसरे पार्टनर ने लोन दिया हुआ है। जिस पार्टनर ने लोन लिया है उसका नाम अमित है, उससे हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट 9% पर एनम का, बट यहाँ पर जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो हम चार्ज करेंगे, हम जो देंगे उसको वो 6% पर एनम का इंटरेस्ट हम उसको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एज पर पार्टनरशिप डीड हमें पता है कि जब अगर कोई पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में 6% पर एनम का इंटरेस्ट उस पार्टनर को दिया जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास लॉस दिया हुआ है, तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इक्वल टू होगा लॉस बिफोर इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन टू अमित माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन लोन बाय अनिल। यानी हमें सब जितना भी पैसा मिलेगा उसमें से जितना पे करना है उसको माइनस कर देंगे। अब है क्या, 12,000 रुपये हमारे पास ऑलरेडी लॉस था। हमने जो अमित से जो लोन, हमने अमित को जो लोन दिया था वो दिया था 4 लाख रुपीज़ का, 9% का पर एनम का उस पर इंटरेस्ट हमें उससे लेना है। 4 लाख पर 9% निकालते हैं तो 36,000 आता है, वो हमारी इनकम हो गई। दूसरा, हमने अनिल से जो लोन लिया है वो 3 लाख रुपीज़ लिया है, उस पर 6% का इंटरेस्ट चार्ज करेगा अनिल हमसे, और 6% का इंटरेस्ट होगा और वो भी 6 मंथ के लिए होगा, वो हो गया 9,000 रुपीज़। तो 12,000 ऑलरेडी लॉस था, 9,000 का एक लॉस और आ गया जो इंटरेस्ट हो गया, टोटल हमारे पास से 21,000 जाना है और 36,000 हमारे पास आना है। तो इससे करके कैलकुलेशन देखें तो हमारे पास में टोटल प्रॉफिट बचता है 15,000 रुपीज़, जो 15,000 रुपीज़ हमें पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में
डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। क्लियर है यहाँ पे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है उससे हम जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो हम 9% चार्ज कर रहे हैं। और यहाँ पर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है। इस कंडीशन में जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पार्टनर को 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है हाउ टू शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने की बात आती है तो कैसे दिखाएंगे? देखिए, हमने पढ़ा है सबसे पहले तो डेबिट में लिखेंगे टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट। अगर प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में लिखते। हमारे पास सबसे पहले लॉस दिया हुआ है 12,000 रुपीज़ का, तो हमने सबसे पहले डेबिट साइड में लिखा टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट 12,000 रुपीज़। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अनिल, जो पार्टनर है उस पार्टनर को हम लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो 9,000 रुपीज़ है, वो डेबिट में आ जाएगा क्योंकि वो हमारा एक्सपेंसेस है। और जिस पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है उससे हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, वो क्रेडिट में शो करेंगे, तो वो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू अमित के नाम से 36,000 रुपीज़ क्रेडिट होगा क्योंकि वो हमारी इनकम है। जब डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास में प्रॉफिट निकल के आएगा 15,000 रुपीज़, जिसको हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा और वहाँ पर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सेम ऐसे ही एक कंडीशन और आती है, एक आइटम और है जो इसको भी एक चार्ज है सेम एज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की तरह, जैसे रेंट पेड और पेबल टू ए पार्टनर। इट इज़ आल्सो ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सो इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर कोई पार्टनर है उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए फर्म को दी है, तो उस यूज़ करने के लिए जो प्रॉपर्टी उसने दी है उस प्रॉपर्टी पर जो भी रेंट होगा वो बिजनेस का एक्सपेंसेस है, वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा, वो डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका क्या ट्रीटमेंट है जर्नल एंट्रीज में? सबसे पहले व्हेन रेंट इज़ पेड इन कैश और बाय चेक। अगर रेंट का जब हम पेमेंट करते हैं तो एंट्री लिखते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और जब अगर रेंट पेबल है मीन्स रेंट आउटस्टैंडिंग है, जो पे नहीं किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। इसके बाद जब इस रेंट अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ऐसे ही अगर एक आइटम और है जिसे हम बोलते हैं मैनेजर कमीशन। इफ इन द क्वेश्चन मैनेजर कमीशन इज आल्सो गिवन, सो द ट्रीटमेंट इज सेम फॉर दैट आल्सो बिकॉज दैट इज आल्सो ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैनेजर कमीशन जो है वो भी एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो भी एक चार्ज है अगेंस्ट द प्रॉफिट और उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। श्याम हैज़ गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म। श्याम ने अपनी प्रॉपर्टी फर्म को दी है रेंट पे 1 अप्रैल 2019 को एट ए मंथली रेंट ऑफ ₹4,000. The firm paid him rent from April 2019 to February 2020 by issuing a check on 1 March 2020. उन्होंने उसको रेंट का एक चेक से पेमेंट किया है और वो चेक से पेमेंट अगर देखें तो 1 अप्रैल से लेकर के फरवरी 2019 तक पेमेंट किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो पेमेंट किया है वो 11 मंथ का पेमेंट किया है, यानी 1 मंथ का रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है। वो कह रहा है रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज स्टिल पेबल, यानी 1 महीने का जो रेंट है मार्च का वो अभी पेबल है, यानी वो पे नहीं हुआ है। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। आपसे कहता है जर्नल एंट्रीज बनाइए इसके लिए। जर्नल एंट्रीज देखें, सबसे पहले हम एंट्री बनाते हैं जो रेंट हमने पे किया है उसके लिए। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने 11 मंथ का रेंट पे किया है
और 4,000 रुपीज़ पर मंथ के रेट से वो 44,000 रुपीज़ हमने पे किया है। 1 मंथ का रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट 4,000 रुपीज़। और टोटल अमाउंट जैसा हम जानते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट करेंगे, तो एंट्री लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 48,000। टोटल अमाउंट जितना भी हमारा एक ईयर का बनता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। A and B entered into partnership on 1st April 2017 without any partnership deed. A और B दो पार्टनर हैं, वो पार्टनरशिप फर्म में एंटर होते हैं 1 अप्रैल 2017 को विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, उनका कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2,50,000 एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। उनकी कैपिटल 2,50,000 और 1,50,000 है। On 31st October 2017, A advanced rupees 1 lakh by way of loan. 31st October 2017 को उन्होंने एक लोन दिया है ए ने 1 लाख रुपीज़ का, विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। कोई एग्रीमेंट नहीं है, फिर से याद कर लो, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो इंटरेस्ट जो है 6% पर एनम मिलेगा। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 showed a profit of rupees 2,15,000। फर्म के पास प्रॉफिट था 2,15,000 रुपये का, बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बोथ द पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट ऑफ ए। बहुत सारी चीज़ें पूछ ली इसमें। पहली बात तो ये है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एग्री नहीं है, तो आप सीधा सा कहेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है तो जो इंटरेस्ट होगा वो 6% पर एनम होगा। दूसरी बात, वो डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट पे भी एग्री नहीं है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड विल बी इक्वल। पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट या लॉस बांटना है वो इक्वली शेयर किया जाएगा। तो देखें क्या ट्रीटमेंट किया गया। सबसे पहले दोनों पार्टनर ने कि बिजनेस में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो हम एंट्री लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर ने जितनी कैपिटल ला के दी है वो हमने सबसे पहले उसको डेबिट किया। इसके बाद 31 अक्टूबर को पार्टनर ने लोन ला करके दिया है, तो लोन के लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट 1 लाख रुपीज़। अब 31 मार्च को जब ईयर क्लोज होगा तो इस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। अब 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट है लोन का, 1 लाख रुपीज़ पर 6% चार्ज करते हैं तो 6,000 आता है। अब जो लोन दिया गया वो 31 अक्टूबर को दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि लोन पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 5 मंथ का मिलेगा। 5 मंथ का इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट करके आता है 2,500 रुपीज़। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट 2,500। इसके बाद जब टोटल प्रॉफिट हमारे पास हमें दिया था क्वेश्चन में कि 2,15,000 रुपीज़ प्रॉफिट था, उसमें से 2,500 तो चला गया इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा, वो प्रॉफिट हमारा बचता है 2,12,500। उस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जब वो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस था वो एप्रोप्रिएशन में पहुंच गया तो उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया नहीं है तो हम इक्वली डिवाइड करेंगे। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। दोनों पार्टनर्स में जो प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर कर दिया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो देखिए, ध्यान से देखिए जरा, इसमें सबसे पहले बाय बैंक अकाउंट
जो पार्टनर्स हैं कैपिटल इन्वेस्ट की थी वो 2,50,000 और 1,50,000 ए और बी की कैपिटल आई है। इसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उनका जो प्रॉफिट का शेयर था 1,06,250 और 1,06,250 वो अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ। डेबिट में इसका टोटल करेंगे, उठा करके टू बैलेंस सीडी इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद एज लॉन अकाउंट पूछा गया है। जब एज लॉन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले ए ने जितना लोन दिया है, जिस डेट को दिया वो 31 अक्टूबर को दिया, तो बाय बैंक अकाउंट 1,00,000 ए का लोन आ गया। ए के लोन पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 2,500 उसको इंटरेस्ट मिलता है। और टोटल करेंगे वो टू बैलेंस सीडी के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये टॉपिक आपको ये चीज़ समझाने के लिए था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इसके अलावा और किसी कंडीशन से करने के लिए नहीं आ सकता है। इसका क्वेश्चन इस जो मेथड्स आपको ये एक्सप्लेन किए हैं इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा करने के लिए। थैंक यू इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में उस टॉपिक के क्वेश्चंस सोल्व फॉर्म में दिए जाएंगे। थैंक यू।